इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा किए थे, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 28 जुलाई को सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1914 को, यानी 1914 ईस्वी को, और वह 11 नवंबर 1918 तक चली थी, यानी कि पूरे 4 साल लगभग चली थी प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन इस वीडियो में हम ये कंप्लीट जानकारी लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, कि जो पूरी दुनिया ऐसा क्यों समझती थी कि प्रथम विश्व युद्ध को जैसे वर्ल्ड वार के नाम से जाना गया, उसे पावर के नाम से जाना गया, कि पूरी दुनिया में जो दहशत मचा दी थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सब कोई, सारे देश समझ चुके थे कि अगली बार इससे और खतरा वाला अगर कोई भी भयानक युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारी जान माल की क्षति होगी, और किन किन कारणों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा हो गया, इसके बारे में इसकी पूरी डिटेल्स जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो समझ लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुई थी 1939 ईस्वी को, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध यानी खत्म हुई, यानी कि समाप्त हुई। यह 6 वर्षों तक चली, और जिसमें से 6 वर्षों तक चली, और इस देश में जो सभी देश जो भाग लिए थे इस युद्ध में, इस लड़ाई में, वह 61 देशों द्वारा लड़ा गया था, और इन देशों के बीच 2 ग्रुप बढ़ चुके थे। लेकिन समझ लेते हैं इसका कारण क्या था। अब समझ लेते हैं 6 वर्षों तक ये चला था। द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दुनिया ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इससे भी खतरनाक युद्ध और कोई हो भी सकता है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी। जो धुरी राष्ट्र का सबसे बड़ा नेतृत्व वाला जो देश था वह जर्मनी था। जर्मनी का इसमें बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, यानी पराजय हुई थी। और जर्मनी की तरफ से सेना में एडोल्फ हिटलर भी था। एडोल्फ हिटलर कौन था इसे समझते हैं। यूके यानी ब्रिटेन का एक सैनिक जर्मनी सैनिक का प्रथम विश्व युद्ध में जान बचाई थी, वही था एडोल्फ हिटलर। जो जब प्रथम विश्व समाप्त हो गया उसके कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी का सत्ता अपने हाथों में कर लिया, यानी कब्जा कर लिया जर्मनी पर, उसके बाद फिर लड़ाई के लिए इसने घोषणा कर दिया, क्योंकि जर्मनी का जो पराजय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था उसे। हिटलर जब वहां का शासक बना, अपना सत्ता जब वहां पर अधिकार कर लिया नेतृत्व में, तो वह उसे गवारा नहीं था, हार उसे स्वीकार नहीं था। इसकी वजह से यह कारण माना जाता है कि एडोल्फ हिटलर ही जन्मदाता था द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वार का, जो इसने सभी देशों के खिलाफ यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसएसआर, चीन और ग्रीस जैसे देशों के साथ इसने युद्ध करने का फैसला ले लिया। तो इसे समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को ग्लोबल वार के भी नाम से जाना जाता है और टोटल वार के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से ही और कोई भी लोगों का ऐसा देखा नहीं था कि दूसरा विश्व युद्ध भी ऐसा कभी हो सकता है। तो अब इसे समझ लेते हैं। 1 सितंबर को 1939 को या अगस्त में इसे, और 2 सितंबर को इसे 1945 में इसे खत्म कर दिया गया, और इसमें 61 देशों द्वारा भाग लिया गया और 6 वर्षों तक चला। इतिहासकार इसे बताते हैं कि 1937 से ही इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उस समय सियो जापानीज वार यानी चल रहा था। सियो जापानीज वार जो 1937 में जो हुआ था, सियो जापानीज यानी जापान और चाइना का जो युद्ध चल रहा था, वह 1937 में ही सियो जापानीज युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। और जापान के बीच भयानक युद्ध हुआ था। वर्ल्ड वार 2 में 2 ग्रुप में बटे हुए थे। 2 ग्रुपों में लगभग ये जो 6 वर्ष का जो युद्ध हुआ था उसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ लोग आम नागरिक थे, वहां पर निवासी थे, और लगभग 3 करोड़ सैनिक ही यानी कि सोल्जर ही मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ लोग आम नागरिक थे और जबकि 3 करोड़ लोग सैनिक थे। इसलिए इस युद्ध को ग्लोबल वार के नाम से या टोटल वार के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में 2 ग्रुपों में बटी हुई थी। एक थी एलिस पावर और दूसरा था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में थे यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए यानी कि अमेरिका, पोलैंड, यूएसएसआर और चीन और ग्रीस। और एक्सिस पावर में जो थे वह थे जर्मनी, इटली और जापान। एक्सिस पावर का जो मेन
नेतृत्व वाला जो था, प्रमुख जो देश था वह था जर्मनी। जर्मनी जो कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से पराजित हुआ था। हमारा देश भी भारत एलिस पावर के ही पक्ष में था। एलिस पावर के पक्ष में किस में था? यूके में, यानी ब्रिटेन में। यानी कि उस समय 1939 के सालों में ब्रिटेन का हमारे देश पर, भारत पर कब्जा था और यूके यानी ब्रिटेन का साथ हमारा देश इसलिए दिया था, हमारे देश के नागरिक, क्योंकि हमारा कब्जा जो था वह ब्रिटेन देश का था हमारे भारत देश पर। और भारत देश के सभी नागरिक ये सोचे कि अगर हम यूके का साथ देंगे यानी ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन इस युद्ध से खुश होकर और हमें आजादी दे देता, ये सोचकर। लेकिन आजादी नहीं दिया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध भी कारण माना जाता है भारत देश का आजादी का, क्योंकि इसकी सारी सैन्य शक्ति जो थी वो बिखर गई थी, ब्रिटेन का भी। इसके वजह से हमारे देश को, भारत को भी 1947 में आजादी मिल पाई थी। ब्रिटिश सरकार यहाँ से हट चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहां ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और जापान एकजुट होकर लड़ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की गठन के साथ मिलकर जापान की तरफ से, जर्मनी की तरफ से इस युद्ध को लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी ट्रेडी और वर्साय के बीच, क्योंकि इस दौरान जर्मनी के बहुत सारे हिस्से में कई सारे ऐसे उसके पड़ोसी देशों ने कब्जा कर लिया था जगहों को। कुछ ऐसे स्थान को जर्मनी का स्थान कुछ पड़ोसी देश कब्जा कर लिए थे, जर्मनी को दबा के रखा था। और फिर समय आता है जब जर्मनी का सत्ता हिटलर के हाथों में आती है। हिटलर जिनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी का पूरा कमान अपने हाथों में लेता है और वह धीरे धीरे अपनी जितनी भी उसको संधियां हुई थी वो सब संधियों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन उस समय कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, डर की वजह से कि जर्मनी एक ऐसा पावरफुल देश था जो एक्सिस पावर में वो अकेले ही लड़ने की क्षमता रखता था। भले हो उसकी हार हो गई थी, लेकिन फिर भी 1 सितंबर को समय आता है 1939 ईस्वी को सुबह 4:45 पर, यानी भोरे भोर, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर अचानक से हमला कर दिया। पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हमला कर दिया सुबह 4:45 पर। कुछ ही घंटों में लाखों जर्मन सैनिक पोलैंड में घुस गए, यानी एंट्री मार दिए। 1 महीने युद्ध के बाद पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कोई मदद नहीं कर पाए। करीब 6 माह हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन में, इटली में दूसरे तनाशा मुल्सियाना के यूरोप में रोमन साम्राज्य की स्थापना के रूप में सत्ता विस्तार की लालसा भी पड़ गई थी। पश्चिमी दुनिया के यूरोप के देशों में संघर्ष शुरू हो चुके थे और इधर पूर्वी दुनिया में जापान एशिया पर हुकूमत चलाने की तमन्ना पाले था। जापान जो था वह एशिया के सभी देशों पर एकदम नाक में दम कर रखा था, सभी देश पर वार कर रहा था। रशिया को भी कई बार मात दे चुका था, वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निशाने पर था। ब्रिटेन भी उधर इटली में दूसरे तनाशा के रूप में समर्थन, रोमन साम्राज्य के स्थापना के रूप में सत्ता विस्तार की लालसा पड़ गई थी। पश्चिमी दुनिया के यूरोप के देशों में संघर्ष शुरू हो चुके थे और इधर पूर्वी दुनिया में जापान दम कर रखा था, एशिया के हुकूमत चलाने के वह पक्ष में था। साम्राज्य स्थापित करने के लिए जर्मनी, इटली, जापान में लगाई शुरू कर दी गई थी। और इस 1940 ईस्वी में 9 अप्रैल को हिटलर ने यूरोपीय देश नॉर्वे पर भी कब्जा कर लिया था। जितने भी रास्ते में आते हुए जितने भी देश थे वो सब पर जर्मनी कब्जा करते हुए जा रहा था, अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कुछ ही महीनों में जर्मनी एक एक करके सभी देशों पर, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग को जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और इसी साल 5 जून को हिटलर ने करीब 15 लाख सैनिकों को लेकर फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया। महज 15 दिन में जर्मनी ने फ्रांस को परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। और इस तरह जर्मन सेना ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप में अपना अधिकार कर लिया था। इसके कुछ ही महीने बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हमला बोल दिया, लेकिन इन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। ब्रिटेन और जर्मनी में, यानी कि यूके देश में जापान और ये सभी देशों से आसान मिलकर घमासान युद्ध हुआ, लेकिन महीनों तक युद्ध चला। आखिरकार इसमें हिटलर की सफलता नहीं मिली और उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध रोक दिया और उसने ब्रिटेन में बाद में लड़ने के लिए सोचा कि ब्रिटेन से बाद में हम लड़ेंगे। जर्मनी देश सोचा और उससे बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से शुरुआत कर दी, युद्ध के लिए घोषणा कर दिया हिटलर। और यही हिटलर का सबसे बड़ा गलती
फैसला साबित हुआ, क्योंकि हिटलर के पतन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। रूस की सेना के सामने जर्मनी सेना नहीं टिक पाई, क्योंकि रूस का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह काफी घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि जर्मन सेना आसानी से वहां पार भी नहीं हो पाती। वह और रूस के जितना भी सेना थे वो पीछे हटते चले गए थे और हिटलर का सबसे बड़ा गलत फैसला यही साबित होता है। जर्मनी की सेना रूस की सेना के आगे टिक नहीं पाई और लाखों नाजी सैनिक मारे गए। रूस की सेना ने जर्मन सैनिकों को खदेड़ दिया और जर्मनी ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दिया। रूस से जब लात खाया तब अमेरिका से सोचा कि अमेरिका से लड़ लेते हैं, इतना जो पावरफुल कंट्री है, और यहाँ से ही और इसका हालत खराब हो गया। अमेरिका ने बार बार इसे चेतावनी दिया कि तुम युद्ध मत करो, लेकिन जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी न होने के बाद भी वह अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने लगा। और जापान 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के वर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसके 4 दिन बाद वह अमेरिका से जापान ने युद्ध की घोषणा कर दी और एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। जर्मनी का अमेरिका के से युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ, बहुत ही खूंखार साबित हुआ। 6 जून 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों के मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी, जर्मनी पर हमला कर दिया। और इससे पहले 1943 में ही इस सेना ने इटली पर कब्जा कर लिया और वहां के तनाशाह मुस्लिमों को वहां पर पकड़ लिया और माहे में चल रहे जर्मनी प्रांत हो गया और जर्मनी पस्त हो गया और उसका तनाशाह हिटलर का अंत हो चुका था। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद गोली मारकर हत्या कर ली, लेकिन इस हिटलर का मृत्यु के बारे में भी अभिराज माना जाता है। और 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को 1945 ईस्वी में परमाणु बम गिरा दिया, यानी कि एटम बम गिरा दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। फैटमैन नामक हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और लिटिल बॉय नामक नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जो कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, जो कि बहुत ही यहाँ पर क्षति हुआ। और आज भी लोग यहाँ पर विकलांग जन्म लेते हैं, कोई भी फसल जल्दी से उगता नहीं है। फिर भी जापान भी ऐसा देश था जो इसकी भी बहुत बुरी हालत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। अब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं चाहता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, ताकि सभी देश ऐसे पावरफुल हो चुके हैं, अपने आप को परमाणु से लैस कर चुके हैं कि सभी देशों किसी के पास ऐसा डरते ही नहीं। जैसे दुनिया में एक तनाशाह देश है, जैसा आप जानते होंगे, वह है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया, जिसकी राजधानी है प्योंगयांग। वहाँ का जो मेन लीडर है, अपने आप को जल्लाद जो शासक कहलवाता है, जो जिनपिंग जो है, जो वहाँ का किम जोंग जो है पगला, वो कब क्या बोलता है ठीक नहीं। कोई देश से, अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री से भी वह लड़ने से नहीं डरता है, किसी देश से वो डरता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा यही कारण है, कोई भी देश नहीं चाह रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए और पूरी दुनिया आपस में टकरा कर विनाश हो जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।